जय श्री कृष्ण। कृष्ण अर्जुन को आगाह कर रहे हैं कि वे उन लोगों के बहकावे में न आएं जो धर्म के नाम पर केवल स्वार्थ और सांसारिक लाभ की बातें करते हैं। सच्चा धर्म आत्मा का कल्याण है, न कि केवल स्वर्ग की सुख सुविधाओं का लालच। भोग ऐश्वर्य प्रशक्तानाम तदा अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इन श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि मन की शांति और एकाग्रता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। जो लोग भोग और ऐश्वर्य में बहुत अधिक आसक्त हैं और जिनकी बुद्धि उन दिखावटी वचनों द्वारा हर ली गई है, उन लोगों की बुद्धि परमात्मा में एकाग्र नहीं हो पाती। भोग का अर्थ है इंद्रियों के सुख और ऐश्वर्य का अर्थ है प्रभाव, धन और शक्ति। जो व्यक्ति इन्हीं चीजों को जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लेता है, उसका मन हमेशा बाहरी दुनिया में भटकता रहता है। श्री कृष्ण एक बहुत गहरे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अपहृत। इसका अर्थ है कि जैसे कोई चोर किसी का सामान चुरा ले जाए, वैसे ही सांसारिक इच्छाएं और दिखावटी धार्मिक बातें मनुष्य के विवेक को चुरा लेती है। ऐसा व्यक्ति यह देख ही नहीं पाता कि उसके लिए वास्तव में क्या कल्याणकारी है। समाधि का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि सम आदि अर्थात बुद्धि का परमात्मा में पूरी तरह स्थिर और संतुलन हो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मन में मुझे यह चाहिए, मुझे वो सुख भोगना है, जैसे विचार रहेंगे, तब तक बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। अर्जुन के मन में भी इस समय राज्य खोने का डर और युद्ध के परिणामों का भय था। श्री कृष्ण उन्हें बता रहे हैं कि यदि तुम इन सांसारिक परिणामों में उलझे रहोगे तो तुम कभी भी उस उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाओगे जहां से सत्य दिखाई देता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि एकाग्रता और आसक्ति एक साथ नहीं रह सकते। यदि हम किसी महान लक्ष्य या ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों के सुखों और सांसारिक प्रदर्शन की लालसा को कम करना होगा। जय श्री कृष्ण।